thing, last formula, we have to find the volume for cube, cuboid and cylinder. Now what we understand by saying volume, volume का मतलब क्या है? The space occupied, ठीक है? And capacity भी आता है यहाँ पे एक term, both are the same thing, capacity. It is the quantity है ना? Quantity holds by any vessel, you can say, है ना? यहाँ पे अगर हम वेसल की बात करें, क्यूबिकल वेसल, क्यूबॉइडल वेसल और सिलेंड्रिकल वेसल, इनका डिफरेंट कैपेसिटी हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह या घेर रहा है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ किसी भी इन तीनों में से किसी का भी अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, द बेसिक फॉर्मूला इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. नाउ व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ अ क्यूब? बेस एरिया ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम निकाल रहे हैं, तो क्यूब का बेस कैसा? स्क्वायर का एरिया कैसा? साइड स्क्वायर. यहां पे हमने ए लिया है तो ए का स्क्वायर बोलेंगे. एंड हाइट कैसी? ए, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, नॉट टू ए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ किसी भी सॉलिड की बात अगर हम करनी है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. क्यूब का एरिया ऑफ द बेस कैसा? स्क्वायर बेस है तो साइड स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा. हाइट कैसी है? तो वापस ए आई आपकी, ए स्क्वायर इंटू ए, पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, तो टोटल पावर कितनी होगी आपके पास? 3 हो गई. दैट इज द फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, द सेम थिंग, एरिया ऑफ द बेस. क्यूबॉइड का बेस कैसा? रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल का एरिया कैसा? और इंटू क्या कर देंगे? हाइट. अब कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर ये L इंटू बी इंटू एच क्यों है? अगर कोई साइन नहीं लगा है तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है. If there is no sign between two variables, then it means they are getting multiplied. Length into breadth into the height. Last thing, volume of cylinder, CYLINDER. Now again, area of the base into height. Cylinder का base कैसा? Circular. What is the area of circle? Pi r square. That's correct. और into क्या कर देंगे? That is height. तो ये क्या हो जाएगा? Pi r square h. Formula for cylinder pi r square h. Volume of cuboid is length into breadth into height and volume of cube is a cube. तो that is the last part. हमें जिसको बारे में पढ़ना था तो ये रहा आपका. थोड़ा सा और देख लेते हैं. अगर हमें किसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है? 1 meter equals to how many centimeter? 100 centimeter. In 1 meter there are 100 centimeter. अभी बात की बात है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी मैं खाली उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर की बात करनी है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे. 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 2 zeros आर देयर, कितने जीरोस हो जाएंगे? 4 zeros. और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, लाइक दैट. So if 1 meter equals to 100 centimeter, then 1 meter square equals to how many centimeter square? 1000 centimeter. No, that is 10,000 centimeter square. Centimeter square. Clear? Now, if I am saying cube, 1 meter cube, 1 meter cube, how many centimeter cube? तो हमने 1 का क्या किया होगा? क्यूब किया होगा. 1 का क्यूब इज 1, मीटर के साथ क्यूब लगाएंगे, मीटर क्यूब. 100 का क्यूब कितना? कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरो थे, 2 जीरो और फिर 2 जीरो, 6 zeros will be there. एंड सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा. तो जो हमारा स्क्वायर होता है, इट इज योर एरिया. एक्चुअली स्क्वायर इज द एरिया. जो यूनिट आपकी स्क्वायर में आती है वो एरिया की बात अगर हम करते हैं तो आती है. हम मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. हाँ, हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. जहां पे क्यूब की बात आती है वो वॉल्यूम होता है. क्या होता है? वॉल्यूम. दैट इज हाउ मच? That is 10 lakhs centimeter cube. In 1 meter cube there are 10 lakh centimeter cube. ठीक है, तो ये चलते रहता है. थोड़ा एक और चीज समझते हैं, एरिया की बात करते हैं. तो 1 हेक्टेयर, HECTARE, 1 hectare equals to 10,000 meter square. 1 hectare equals to
10,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है, थोड़ा डिफरेंट यूनिट है आपकी हेक्टेयर में, इसको हम शॉर्ट में HA लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक हेक्टेयर लैंड क्या होगा, एक हेक्टेयर लैंड ये है कि जिसका लेंथ कितना होगा 100 मीटर और जिसका ब्रेथ कितना होगा 100 मीटर, दैट इज अ स्क्वायर यू कैन से। जिसका लेंथ कितना 100 मीटर, यू कैन इमेजिन ना 100 मीटर रेस कितनी होती है, इमेजिन कर सकते हैं कि 100 मीटर कितना होगा। और ऐसे ही आपका एक स्क्वायर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 100 है, तो इसका एरिया कितना होगा 100 मीटर इंटू 100 मीटर, दैट इज 100 10,000, not 200, 100 is 10,000 meter square, and that piece of land which is having 10,000 meter square area is known as 1 hectare of land. इसको हम क्या बोलेंगे 1 hectare of land, है ना। क्वेश्चन में और चेंजेस क्या आते हैं, ये बोलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो हमने 10,000 की जगह क्या कर दिया 1 कर दिया, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर थे, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर थे 1 हेक्टेयर। अब हम 10,000 की जगह क्या लिखना चाह रहे हैं 1, तो 10,000 कहां जाएगा, 10,000 की जगह हम 1 लिख रहे हैं, तो ये 10,000 बच्चे डिवाइड में जाएगा। तो दैट इज द अगेन अनदर रिलेशनशिप, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर इज अ बिगर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। मीटर स्क्वायर इज अ स्मॉलर यूनिट, तो आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में, तो 1 अपॉन 10,000 आप करने वाले हैं। ठीक है, एक दो रिलेशन और बच जाते हैं हमारे, उसको भी हम देखेंगे, नोट करेंगे इसको। वन मीटर क्यूब, अब हम वॉल्यूम में आ गए वापस, वी आर कमिंग बैक टू वॉल्यूम्स। 1 मीटर क्यूब अब होगा क्या बच्चे, 1 मीटर क्यूब एक ऐसा बॉक्स होगा, है ना, बॉक्स होगा जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी कितनी है 1 मीटर। 1 मीटर यू अंडरस्टैंड ना, समथिंग इतना बिगर होगा, इतना बड़ा, समथिंग इतना बड़ा बॉक्स आपका होने वाला है, 1 मीटर का बॉक्स, समथिंग दिस मच बिग। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर्स आएगा 1 लीटर, इन इतना बड़ा बॉक्स ओनली 1 लीटर विल बी देयर, इट इज 1000 लीटर्स, कितना 1000। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं भाई 1 मीटर क्यूब एक बहुत बड़ा डब्बा है, कह सकते हैं बहुत बड़ा तो नहीं है खैर, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें कितना लीटर्स आ सकता है। 1000। अब मैं कैसे आ रहा है अभी इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, डन। तो अगर बताइए, अगर मैं 1 लीटर की बात करूं, 10,000 की जगह मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं 1 लीटर, तो कितना मीटर क्यूब होगा, तो ये कहां जाएगा, करेक्ट। तो 1 लीटर इज हाउ मच मीटर क्यूब अपॉन 1000 meter cube, 1 liter equals to 1 upon 1000 meter cube. Now these are some basic relationship which you must keep it in mind while solving your questions. बाकी जो आएंगे रिलेशंस हम बाद में उनको देख लेंगे, ठीक है। तो इतना आपका ये कंप्लीट होता है।